प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए आज मैं बात करने वाला हूं जेईई मेन के सिलेबस के बारे में। तो जेईई मेन के सिलेबस में हम लोग का जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, वो सेट होता है, रिलेशन होता है, फंक्शन होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये हम लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। सेकंड जो हम लोगों का चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इसको यूनिट 2 में पढ़ना है और ये भी 11th में ही है, ये 11th में पढ़ना है। मैं बेसिकली बात करूँगा आप सभी से सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में। सेकंड ईयर के सिलेबस में ये हम लोगों का जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 जो कि मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट है, तो ये हम लोगों को सेकंड ईयर में पढ़ना है। सेकंड ईयर में मैट्रिसेज, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सब हम लोगों को सेकंड ईयर में पढ़ना है। आगे हम लोग बात करें चौथे यूनिट की, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 11th में पढ़ना है। लेकिन जेईई मेन में इससे सवाल पूछा जाता है, ये अछूता नहीं रहता है। फिर से अगला हम लोग का है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो यूनिट 5 है, ये भी हम लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। सीक्वेंस सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज भी हम लोगों को, जो कि छठा यूनिट है, ये हम लोगों को फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़ना है। इसमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशंस बिटवीन एम जी एम, ये सब पढ़ने हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे हम लोगों का लिमिट कंटिन्यूटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको सेकंड ईयर में पढ़ना है, ये सब पढ़ना है सेकंड ईयर में। और इसके बाद अगला जो हम लोगों का 8वां यूनिट है, वो 8वां यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, हालांकि जो हम 7वें यूनिट की बात करें, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये भी कैलकुलस में ही आता है। कैलकुलस का वो एक पार्ट है, सेकंड पार्ट हम लोगों का इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस के अलावा स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है। तो 7वां, 8वां, 9वां, ये जो तीनों यूनिट हैं, ये सब कैलकुलस के पार्ट हैं, ये कैलकुलस का पार्ट है। और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 85 से 95 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि 2024 में 94 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में भी यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 में से 8 क्वेश्चन केवल कैलकुलस से कई बार पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, कार्टेशियन सिस्टम है, सर्कल और कोनिक सेक्शन है, ये 11th में पढ़ने हैं। लेकिन जो हम लोग का 3 डायमेंशन है, यूनिट 11, ये हम लोग को 12th में पढ़ना है, ये 12th में पढ़ना है। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा की बात करें, वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा हम लोगों को पढ़ना है सेकंड ईयर में, 12th में पढ़ना है। ये जेईई मेन में पूछा जाता है और 12th में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे जो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है, तो स्टैटिक्स के कुछ पोर्शन, आधे पोर्शन हम लोगों को 11th में पढ़ने हैं और आधे पोर्शन प्रोबेबिलिटी यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बेज थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएशन है, बर्नौली इसमें इक्वेशन भी पढ़ा जाता है, बर्नौली का थ्योरम भी पढ़ा जाता है, इसमें हालांकि नहीं दिया है, वहाँ से 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है और जेईई मेन में भी पूछा जाता है। अगला हम लोग का जो लास्ट यूनिट है, वो बाबू 14 है, जिसमें त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये हम लोग को 11th में पढ़ने हैं। और इन्वर्स त्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये हम लोग को यहाँ से सेकंड ईयर में पढ़ना है, जिसको मैं घेरा हूँ, ये सेकंड ईयर में पढ़ना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th के एग्ज़ाम के लिए भी और जेईई मेन के लिए भी। तो मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करते रहें और जेईई मेन तथा जेईई एडवांस में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर के आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।